नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करेंगे और जानेंगे कहां राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय के शिक्षक की लापरवाही से पढ़ाई के समय बच्चे खेलते नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में जानेंगे कहां नेता प्रतिपक्ष ने कांग्रेस के संचार प्रमुख के बयान पर दी रोषपूर्ण प्रतिक्रिया और कहां औद्योगिक क्षेत्र थाना पुलिस ने पूर्व में हुई 6 चोरियों का किया खुलासा। ऐसी ही तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जो रामनगर प्रखंड के राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय बेलोरो स्कूल के शिक्षक की लापरवाही से बच्चे खेलते नजर आ रहे हैं। वहीं बच्चों द्वारा बताया जा रहा है कि 9 बजे से 11 बजे तक स्कूल गेट पर आकर इंतजार करते हैं, लेकिन शिक्षक 11 बजे के बाद ही स्कूल पहुंचते हैं और बच्चे स्कूल में जाने के लिए बाउंड्री वाले गेट पर तड़प कर या फिर उस पर चढ़कर प्रवेश करते हैं। वहीं संबंध में प्रधानाध्यापक हीराराम से दूरभाष पर पूछा गया तो उनके द्वारा बताया गया कि उनकी मर्जी, वो जब मन चाहे तब आएंगे। स्कूल के का नाम हो? कब से आइल बड़ जा? कितना देर पहले से? नाम कौन सी है बाबू? सर जी रोज यही बेर आवेला लो? 11 बजे 12 बजे आओ नी लो? हेडमास्टर साहब का नाम कौन सी हो? हीरालाल कौन सी? पूरा नाम? तोनी को बजे चला वाला जा? अभी को बजे था? नाम कौन सी है बबी? घर कहाँ हो? तोनी घर कहाँ हो बाबू? सर जी को बजे आओ नी लो? डेली रोज को बजे आओ नी लो? आज को बजे था बबी? अभी ले सर लोग क्यों नहीं खियाई? तोनी कितना देर से आके जो होता जा? बेतिया से सीनियर संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला के बयान पर रोषपूर्ण प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने कांग्रेस की अमर्यादित संस्कृति के प्रभाव में उनके मुख्य प्रवक्ता व राज्य शासन के पूर्व वरिष्ठ मंत्री और मौजूदा विधानसभा के वरिष्ठ सदस्य अजय चंद्राकर के लिए गाली का उपयोग किया है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम 24 घंटे के असभ्य, अभद्र और आपत्तिजनक आचरण का सार्वजनिक प्रदर्शन करने वाले कांग्रेस संचार प्रमुख से माफी की मांग करें, या फिर ये साबित हो जाएगा कि मुख्यमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष ऐसी निकृष्ट मानसिकता को संरक्षण दे रहे हैं। उनके इशारे पर ही कांग्रेस के संचार प्रमुख ने बेहद असभ्य भाषा का इस्तेमाल किया है। नेता प्रतिपक्ष ने यह भी कहा कि राजनीति में मुद्दों की लड़ाई चलती रहती है, लेकिन सुचिता होना बहुत जरूरी है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला द्वारा छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ विधायक, पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता श्री अजय चंद्राकर को लेकर के बहुत ही अभद्र और अशोभनीय टिप्पणी की गई है, जो राजनीति में सुचिता और मर्यादा के सख्त खिलाफ। हमारी कांग्रेस पार्टी से मांग है, आग्रह है कि ऐसे प्रवक्ता के ऊपर में वो तत्काल कार्यवाही अनुशासन की करें। अन्यथा भारतीय जनता पार्टी यह कहती है कि 24 घंटे के अंदर अगर कांग्रेस ने सुशील आनंद शुक्ला के ऊपर में कोई कार्रवाई नहीं की तो हमारा कोई भी प्रवक्ता, पार्टी का कोई भी नेता ऐसे कांग्रेस के प्रवक्ता के साथ में किसी भी डिबेट को साझा नहीं करेगा और उनका वो बहिष्कार। छत्तीसगढ़ से सीनियर संवाददाता भूपेंद्र यादव की रिपोर्ट। पीपलरावा में भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा मंडल सोनकक्ष ग्रामीण के मंडल अध्यक्ष इमरान खान के द्वारा मंडल कार्यकारिणी की घोषणा की गई। नगर परिषद पीपलरावा के पार्षद प्रतिनिधि मोनू भावसार द्वारा नवनियुक्त पदाधिकारियों का स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मंडल के पीपलरावा उपाध्यक्ष सद्दाम मंसूरी, महामंत्री सुलेमान कुरैशी, मंत्री इमरान खान, कोषाध्यक्ष निजमुद्दीन शेख, प्रभारी मीडिया आशिफ मंसूरी समेत कई लोगों ने पुष्पमाला से स्वागत किया। ये जो स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया गया, क्या कार्यक्रम? आज भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के मंडल
इन नवनियुक्त पदाधिकारियों का सम्मान समारोह एक कार्यक्रम रखा था, जिसमें 6 हमारे भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के 6 मंडल उपाध्यक्ष, 6 मंत्री, कार्यालयी मंत्री, 2 महामंत्री और सदस्यगण सभी का स्वागत कार्यक्रम हमने रखा, जिसमें सभी को भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने के लिए, अल्पसंख्यक मोर्चे से जुड़ने के लिए बधाई दी और हमारे मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी सोनभद्र ग्रामीण अल्पसंख्यक मोर्चे के भाई को भी बधाई दी और ये स्वागत सम्मान समारोह एक कार्यक्रम हमने सफलतापूर्वक आज किया। आपका नाम और पद? मेरा नाम रोहन साहब, भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष, नगर पंचायत पिपलगांव में पार्षद प्रतिनिधि। आपने जो ये स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया था, क्या कार्यक्रम? आज हमने भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा सोनभद्र मंडल ग्रामीण की घोषणा की गई, जिसमें 6 उपाध्यक्ष हैं, 4 महामंत्री हैं, 2 महामंत्री, अन्य वाले सदस्य पद वाले हैं। इन सभी को धन्यवाद से आपका नाम और पद? मेरा नाम इमरान खान, मंडल अध्यक्ष। देवास से सीनियर संवाददाता साजिद पठान की रिपोर्ट। सावनेर तहसील के केलवद थाना अंतर्गत एक बस और स्विफ्ट कार की टक्कर होने से एक युवक ने घटनास्थल पर दम तोड़ दिया। वहीं गंभीर जख्मी लोगों को उपचार के लिए ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र सावनेर रवाना किया गया है। जानकारी के अनुसार सावनेर छिंदवाड़ा मार्ग पर थाना अंतर्गत परसोडी शिवार में डिपो की एक बस, जिसका नंबर भी बताया गया है, वो मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा की ओर जा रही थी कि वहीं एक स्विफ्ट कार के साथ उसकी भिड़ंत हो गई, जिसमें यह हादसा सामने आया है। इस घटना की जानकारी प्राप्त होते ही केलवा थाना इंचार्ज अमित अट्राम अपने दलबल के साथ हित ज्योति फाउंडेशन के संस्थापक हितेश बंसोड़, तुषार मल्ले के साथ वहां पर पहुंचे और घायल युवकों को अस्पताल रवाना किया। नागपुर से सीनियर संवाददाता श्याम चौहान की रिपोर्ट। खबर रतलाम जिले के जावरा तहसील से है, जहां जावरा के औद्योगिक क्षेत्र थाना पुलिस ने 6 चोरियों का खुलासा किया है। साथ ही 10,000 रुपए कैश और 10 से लेकर 11 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात आरोपियों से बरामद किए गए हैं। चोर धार जिले के रहने वाले हैं और एक स्विफ्ट कार से ये लोग चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे। 2021 से लेकर अब तक जवारा के औद्योगिक क्षेत्र थाना एरिया में इन्होंने 6 चोरियां की हैं, जिसमें सोने चांदी के आभूषण और कैश चुराकर ये लोग उड़ चुके हैं। साथ ही साथ अलग अलग जगह से सोना चांदी के जेवरात और कैश इन्होंने चुराया था। पुलिस ने बरामद कर लिया है ये सारा सामान। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका उन्होंने खुलासा भी किया है। ये 5 चोर हैं जो सिटी थाने के पिस्टल चोरी कांड में पकड़े गए थे। उनसे पूछताछ के दौरान उन्होंने आइए जावरा क्षेत्र अंतर्गत कई कॉलोनियों में चोरी करना स्वीकार किया था। इसी आधार पर हमने 1 तारीख को इनका पुलिस रिमांड लिया था और पूछताछ में इन्होंने जो स्वीकार किया था माल, हमने इन लोगों से बरामद भी किया था। लगभग कितनी कीमत है इसकी और इसमें पुलिस कितना होता है? इसमें 5 आरोपी हैं जो वहाँ पकड़े गए थे सिटी थाना में, वही 5 आरोपी हैं और इन्हीं से माल बरामद हुआ। क्या कीमत है माल की और कितनी जगह चोरी हुई थी आपके? इन्होंने हमारे क्षेत्र में 6 जगह चोरी करना स्वीकार किया था। इसमें से 6 जगह का जो बरामदगी मशरूका है लगभग कीमती 10.5 लाख रुपए। क्या आभूषण है इसमें? सोने चांदी के जेवर हैं, सभी सोने चांदी के जेवर हैं। आरोपी कहाँ के रहने वाले और किस तरह से इन चोरियों का अंजाम दिया था? ये चोर जिला धार के थाना बाग क्षेत्र अंतर्गत निवास करते हैं और वहाँ से ये एक कार है जो उसके माध्यम से आते हैं और वारदात को अंजाम देते हैं अपने क्षेत्र में। आरोपी का कोई पूर्व में तो अपराध रिकॉर्ड है क्या? हाँ, जिसमें 2 आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड मिले हैं हमें, जिसमें चोरी और मारपीट और इत्यादि अपराध हैं। रतलाम से सीनियर संवाददाता हुसैन की रिपोर्ट।
चकिया में शुक्रवार शाम आजाद समाज पार्टी जिलाध्यक्ष शैलेश कुमार और आसपास के क्षेत्रों ने दर्जनों युवाओं के साथ चकिया मुख्य बाजार से होते हुए गांधी पार्क कैंडल मार्च निकालकर राजस्थान के अजमेर में ओम प्रकाश रैगर के सम्मान में एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद मैदान में नारा लगाया कि युवाओं ने न्याय की मांग की। कैंडल मार्च युवाओं के नेतृत्व में निकाला गया। साथ ही युवाओं ने एक सुर में मिलकर ओम प्रकाश रैगर के साथ हुए अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। मौके पर उपस्थित सभी आसपास क्षेत्र के युवा शामिल रहे। युवाओं में राजस्थान पुलिस के खिलाफ उत्साहित होकर राजस्थान पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। चंदौली से सीनियर संवाददाता राजेश सिंह यादव की रिपोर्ट। खबर गोंडा जनपद के शिक्षा क्षेत्र तरबगंज की है, जहां परिषदीय विद्यालयों में प्रशासन और शासन किताबें तो बच्चों को नहीं उपलब्ध करा पा रहा है, लेकिन शिक्षकों को प्रशिक्षण देकर प्राथमिक शिक्षा को सुधारने का असफल प्रयास लगातार किया जा रहा है। प्रशिक्षण पर चाय पानी भोजन आदि में लाखों रुपए पानी की तरह बहाए जा रहे हैं और बंदरबाट भी हो रहा है, लेकिन बच्चों की शिक्षा के लिए जरूरी किताबें नहीं उपलब्ध हो पा रही हैं। जुलाई माह से शुरू होने वाले शिक्षा सत्र का लगभग 5 महीने होने को है। अभी तक परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को किताबें उपलब्ध नहीं कराई जा सकी हैं। वहीं शिक्षक का जो प्रशिक्षण बीआरसी पर होना चाहिए था, उसे मजबूरी में अलग कराया जा रहा है, क्योंकि प्रशिक्षण केंद्र पर वितरण के लिए आई किताबें डंप होने की वजह से मजबूरी में इनका प्रशिक्षण कंपोजिट विद्यालय ढोडेपुर में कराया जा रहा है। खंड शिक्षा अधिकारी श्रवण कुमार तिवारी ने बताया कि शासन से किताबें समय पर नहीं मिल सकी थी। किताबें मिलने के बाद से शिक्षा क्षेत्र के अधिकांश इलाके बाढ़ प्रभावित होने के नाते किताबें नहीं बांटी जा सकी थी। अजीत कुमार ARC इंग्लिश प्रशिक्षण का संदर्भदाता। कैसा प्रशिक्षण दे रहे हैं आप? प्रशिक्षण अच्छा कर रहे हैं आप। प्रशिक्षण की गुणवत्ता तो हमारे साथियों से पूछा जा सकता है। कहाँ से प्रशिक्षण दिया जा रहा है जी? प्रशिक्षण ये ढोड़ेपुर विद्यालय में दिया है, कंपोजिट विद्यालय ढोड़ेपुर। तो 4 दिवसीय प्रशिक्षण निपुण भारत अभियान का कैसे हम बच्चों में निपुण दक्षता विकसित कर पाएंगे और उत्तर प्रदेश को हम निपुण बना पाएंगे। प्रशिक्षण तो BRC तो होना चाहिए। BRC तो दरअसल जो बैच है हमारा 100 का जगह बैच है, तो यहाँ पे स्थान उपलब्ध था, तो लगभग कुछ किताबें और कुछ बाद में आई हैं, उसके कारण यहाँ पे जाना हो रहा है। किताबें कहाँ भी आती है? किताबें रखी है क्या? नहीं, किताबें नहीं रखी, लेकिन कुछ प्रशिक्षण हाल जो हमारे 2 हाल हैं। हाल वहाँ पे छोटा है, एक बड़ा हाल है, तो यहाँ पे हमारी व्यवस्था है। बाकी DO सर जाने के सूत्रों में यहाँ पे। गोंडा से सीनियर संवाददाता शिवराम पांडे की रिपोर्ट। प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा और MBMU की राष्ट्रीय मिशन निदेशक रूपा मिश्रा ने स्ट्रैटेजिक वर्कशॉप एवं प्रदर्शनी का सुबह उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्य सचिव ने अपने संबोधन में स्वच्छता का सूत्र बताते हुए कहा कि 3 चीजों का ध्यान रखना होगा: रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। पहले अपनी दिनचर्या में सुधार करके कचरा उत्पन्न करने की आदत को कम करें। इसके बाद ये सीखना होगा कि एक ही चीज को कितनी बार रीयूज करें, और आखिरी में रिसाइकिल यानी कचरे का सही इस्तेमाल करके उसे दोबारा इस्तेमाल में लाने योग्य बनाना। उन्होंने कहा कि एक समय था जब हम विदेशों से स्वच्छता के बारे में सीख लेते थे, लेकिन आज हमारे देश से विदेश के लोग अनुभव ले रहे हैं। लखनऊ से सीनियर संवाददाता सुमित श्रीवास्तव की रिपोर्ट। प्रदेश मुख्यमंत्री के 12 आगमन पर मंत्री प्रमोद भायाजी के निमंत्रण पर सीएम साहब के दर्शन एवं जन समस्याओं को लेकर स्वयं किराए की गाड़ी करके 12 पहुंचे। पूर्व सूचना के बावजूद भी दिव्यांगजन के लिए कोई सुरक्षित जगह नहीं रही, न ही मिलवाया गया। अंत में पुलिस अधीक्षक 12 को कहते रहे, परंतु सुनवाई नहीं हुई। जब सीएम साहब ने दिव्यांगजन के लिए स्पेशल जगह फिक्स की हुई है, फिर भी राजनीतिक कार्यक्रम में हमेशा उपेक्षा क्यों होती रहती है, ये सोचने वाली बात है। राजस्थान से सीनियर संवाददाता रमेश चंद्र शर्मा की रिपोर्ट। राजस्थान राज्य नर्सेज एसोसिएशन की प्रांतीय कार्यकारिणी के आह्वान के बकानी ब्लॉक अध्यक्ष बलराम निगम के नेतृत्व में जिलाध्यक्ष ललित गुर्जर के दिशा निर्देश के अनुसार उपखंड अधिकारी CSC प्रभारी को मुख्यमंत्री और सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा गया। नर्सेस की मुख्य मांगों में 6वें और 7वें वेतन आयोग की विसंगतियों को दूर करते हुए समस्त प्रकार के भत्तों को केंद्र के समान करने, ग्रामीण भत्ते एवं स्टेशनरी भत्ते को फिर से प्रारंभ करने, नर्सेस के ड्रेस समेत कई चीजों की मांग की गई है। राजस्थान से सीनियर संवाददाता रमेश चंद्र शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।